जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सियोर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती,
पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं, और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। 33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था।
पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दी जीजिए, सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत? सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले हैं। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जा, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा।
शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं तो बर्तन और जेवर कहां रख के भूल जाऊं पता। कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी। कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है। इसमें डब्बा बाल्टी, तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है वो, पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है वो, आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा? पद्म, आओ इधर आओ, पधारो, आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दे बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाते। शिव तत्व हार हार महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे? बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको
आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति में और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान, और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती हैं। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे।
हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान, हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना। ठीक है? बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए। इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठ गए। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूँ, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये तो नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की, लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा है, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहे हैं? प्रभु मैंने ही कहा था मेरे जैसा करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते,
तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूं, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी अरे वो भटिंडा वाली रेन तू तो हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ अब रात रुकेंगे तो करेंगे, ठीक है। बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की? और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नीचे है। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब
पहचान बनावे सो तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं, हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह देंगे नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया। तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए हो गए। इतना जोरदार पूड़ी, सब्जी, चना, भटूरा, कहीं कुछ पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहे। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ। भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो। दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव के होगे, तो सुख का अनुभव हो जाएगा। सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं। देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है।
वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं। ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा। ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले। नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। शंभो
भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के। अथर लिया ओ अथर लिया, अथर लिया उसने देना, आज मैं दो नच ले लिया वो देना, आज मैं दो नच ले। ओ नच लेण दे मैनू नचण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। कुबरेश्वर विच करूं बसेरा, कुबरेश्वर विच करूं बसेरा। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेन दे। मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे।
कुबरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मेरी। एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी, एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी। चाहे रुसी जाए वो चाहे रुसी जाए, चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना बोले देना, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना बोले देना, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। देवाधिदेव महादेव से कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मान, ओ भोला सब दुख काटो मान। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो